कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सोना 1 लाख के नीचे आ सकता है और चांदी भी 2 लाख के नीचे आ सकती है। आपने भी ऐसी कुछ रिपोर्ट सुनी होंगी। आज हमने वीडियो ही इसलिए बनाया कि सोना और चांदी दोनों में चल क्या रहा है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो दोनों के बारे में आपको पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है और क्या हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए, आप भी अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। कई बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है जिन्होंने सोना ले लिया था, अब उनको लग रहा है यार कि मतलब कितना नीचे जाने वाला है। अगर चांदी ले लिया था तो क्या 2 लाख से भी नीचे आ जाएगा। सोना जिसने 1,75 पे लिया था या 1.5 लाख पे लिया था वो सोच रहा है 1 लाख के भी नीचे आ जाएगा। या जो लेने का प्लान कर रहा है वो सोच रहा है जब 1 लाख के नीचे ही आने वाला है तभी ले लूंगा। अभी 10 दिन पहले तक क्या हो रहा था, अब सब नहीं, सिर्फ सोना चांदी आगे बढ़ेगा। स्पेशली सोना तो आगे बढ़ेगा, कुछ बढ़े या ना बढ़े। तो ऐसा क्या हो गया एक हफ्ते में, क्या बोल रहे हैं सोना नीचे आने वाला है, वो भी 1 लाख के नीचे। आज जब हम ये 20 फरवरी को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम कितनी है, लगभग 1,54 1,55 के करीब। अब कह रहे 1 लाख के नीचे। सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है। पिछले वीडियो में भी हमने एक रिपोर्ट का जिक्र किया था, डिस्कस किया था, और हमने बताया था कि रूस और यूएस के बीच एक टॉक चल रहा है जहां पे रूस डॉलर को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है। वो कंफर्म सोर्स नहीं थे, लेकिन अब आप देखिए इस पे द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने उसी रिपोर्ट को छापा है। हम उसी रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं कि ये ऐसी बात चल रही है। र्यूमर्स भी हो सकती है। जैसे ये बात मार्केट में आई कि रूस अमेरिका के साथ वापस दोस्ती कर रहा है या बिजनेस जो डी डॉलराइजेशन की बात करता था सबसे ज्यादा, वो डॉलर को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है, तो लोगों के अंदर एक डर आ गया कि अब तो गोल्ड गया। क्योंकि भाई डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड नीचे जाएगा, ऐसा होता है। तो ये अगर डॉलर को एक्सेप्ट कर लेगा रूस तो गोल्ड नीचे जा सकता है। ये सबसे बड़ा रीजन था इस तरह के मैसेज आने का कि गोल्ड 1 लाख से नीचे जा सकता है। अभी ऐसा कंफर्म न्यूज नहीं है। ब्लूमबर्ग ने भी यही छापा है, आप ये देख लीजिए, उसने भी यही छापा है कि ऐसी कुछ टॉक चल रही है और बहुत जल्दी इसके नतीजे सामने आएंगे। सोर्स द इकोनॉमिक्स टाइम्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। कंफर्म उन्होंने तो किया है, रूस और यूएस की तरफ से ऑफिशियली इस पर भी कुछ आया नहीं है। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से सोने को बोला गया अब 1 लाख से नीचे आ जाएगा, लेकिन सच में ऐसा हो जाएगा? क्योंकि आप ये देखिए, जिस सोने ने 2025 में 64% का रिटर्न दिया है और जिस सिल्वर ने 147% का रिटर्न दिया है, वो दोनों क्या माइनस में आ जाएंगे? ये डर की वजह से, र्यूमर्स कह सकते की वजह से ये माहौल बन गया कि अब गोल्ड नीचे जा सकता है। अब एक और चीज है, ये वाला आपने सुना होगा, ईरान और यूएस का जो मैटर चल रहा है उस पर भी कुछ रिपोर्ट कह रही है, यही तो कंफ्यूजन है। कुछ रिपोर्ट कह रही है कि यूएस और ईरान जो है मान गए, इनकी जो टॉक है वो हो सकती है। बट बहुत सारी रिपोर्ट और क्या कह रही है, दोनों में युद्ध हो सकता है। अगेन अनसर्टनिटी है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया कि रियल क्या है। मतलब क्या सिर्फ एक न्यूज से गोल्ड 1 लाख के नीचे आ जाएगा, सिल्वर 2 लाख से नीचे आ जाएगा? ऐसे ही हुआ है पास्ट में कि एक न्यूज आई और गोल्ड और सिल्वर धड़ाम से नीचे आ गए। ऐसा है क्या, या सिर्फ एक न्यूज से ही मार्केट चलता है? इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप दोनों के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। अब आप देखिए, यहां पे हमने यूएसबी वेल्थ मैनेजमेंट के जो कमोडिटी हेड हैं वो क्या कह रहे हैं, डोमिनिक स्राइडर। उनके अनुसार जनवरी में उतार चढ़ाव के बावजूद मेटल में, ऑयल में, इंडस्ट्रियल मेटल में बढ़त दर्ज की गई। मतलब इतना सब होने के बाद भी, इतनी सब न्यूज होने के बाद भी मेटल और इन चीजों में बढ़त दर्ज की गई है। और आगे भी उनका अनुमान क्या है, उनका अनुमान है जून तक गोल्ड की कीमत $60-100 तक पहुंच सकती है, मतलब लगभग 5 लाख। अब ये भी तो एक न्यूज है, लोग कह रहे 1 लाख के नीचे आ जाएगा, ये कह रहे 5 लाख हो सकती है। यही तो कंफ्यूजन है, इसको दूर करेंगे अभी। अब ब्लूमबर्ग क्या कह रहे हैं, कमोडिटी में, स्पेशली उसमें मेटल भी आता है, कमोडिटी टू इक्विटी रेशो 50 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पर है। थोड़ा सा आज डेटा पे बात करेंगे, इसलिए बात करेंगे कि थोड़ा सा ये ऐसा ना, थोड़ा बोरिंग लग सकता है कि यार, बट डेटा जानना जरूरी है। इमोशनल बातें नहीं कर सकते, थोड़ा रैशनल लॉजिकल चीजें आप तक आनी चाहिए। डिसीजन लेना है, आपके इन्वेस्टमेंट की बात है। हम हवा हवाई बात नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होना चाहिए, ये सब बातें नहीं कर सकते। ये डर वाला चैनल नहीं है, डर दूर करने वाला चैनल। ऐसा सोना नहीं लेना है जो सोने ना दे आपको, ऐसा चांदी नहीं लेना है जो आपकी चैन छीन ले। इसलिए तो ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डर, चिंता, भय, इनसे काफी दूर रह सकते हैं। अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, वो क्या कह रहा है ये जानना जरूरी है। जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें जब आपको पता होंगी ना तो आपका लॉस नहीं होगा और आप इस तरह की किसी र्यूमर्स में नहीं आएंगे। उनका ये कहना है
कि कमोडिटी टू इक्विटी रेशो 50 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पे है। मतलब भविष्य में ऊर्जा और मेटल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन अभी मार्केट में उसका कम महत्व दिख रहा है, जो भविष्य में ज्यादा हो सकती है। गोल्ड को लेकर सबसे बड़ी खबर क्या है, वो ये है, आप देखिए, चीन ने तेजी से डॉलर सिस्टम से बाहर निकलना चालू किया है। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, जहां पे चीन पहले 29% डॉलर रिजर्व रखता था, उसको अब कितना परसेंट कर दिया है, 7.3%। समझ रहे हैं ये क्यों कर रहा है चाइना? चाइना ने क्या किया, देखिए, चीन तेजी से डॉलर सिस्टम से बाहर निकल रहा है, वह अमेरिकी बॉन्ड बेच रहा है। अब उसके पास सिर्फ 683 बिलियन के अमेरिकी बॉन्ड बचे हैं, जो 2008 के बाद सबसे निचले स्तर पे है। मतलब पहले क्या होता था, अमेरिकी बॉन्ड लेता था चाइना, लेकिन अब उसने उसको बाहर निकल के क्या ले रहा है, गोल्ड ले रहा है। लेकिन गोल्ड क्यों ले रहा है, क्यों ले रहे हैं लोग गोल्ड, ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए, गोल्ड परसेंटेज ऑफ ए टोटल रिजर्व होल्डिंग अक्रॉस सेलेक्ट सेंट्रल बैंक। देखिए, एक ये भी जानना जरूरी, थोड़ा टेक्निकल है बट जानना जरूरी है कि पूरी दुनिया में जो बड़े देश हैं उनके पास गोल्ड रिजर्व कितना है उनके टोटल वेल्थ का। तो आप देखिए, यूएस के पास है 81%, जर्मनी के पास है 81%, फ्रांस के पास है 79%, इटली के पास है 78%। अब थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं, चाइना के पास कितना है, सिर्फ 8%। ताइवान के पास कितना है, 8%। इंडिया के पास कितना है, 16%। मतलब जो यूएस, फ्रांस, इटली, टर्की, इनके पास तो ऑलरेडी 81% रिजर्व है, और जो ये बाकी कंट्री, इनका 8%, 7% है। इससे क्या होगा, इससे क्या पता चल रहा है, इनको गोल्ड लेना ही पड़ेगा। अगर इनको गोल्ड नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। और ये जो मैंने स्लाइड दिखाई, उसका दूसरा पार्ट ये है। अब देखिए क्या हुआ है, चाइना ने कितना गोल्ड लिया है 2020 से लेकर 2025 तक। चाइना ने लिया है 357 टन गोल्ड, पोलैंड ने लिया है 314, टर्की ने लिया है 251, इंडिया ने लिया है 245 टन। क्यों लिया है गोल्ड, क्यों लिया है, क्योंकि ये देखिए, यूएस के पास तो ऑलरेडी 81% है, हमारे पास तो सिर्फ 16% ही गोल्ड रिजर्व है, चाइना के पास तो सिर्फ 8% है। इसलिए इन्होंने गोल्ड लिया है और भविष्य में लेते रहने की संभावना है, इसलिए गोल्ड के रेट बढ़ते रहने की भी संभावना है। अब आप ये देखिए, ईटीएफ, ये भी एक रीजन है। ईटीएफ में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, 2024 में सिर्फ $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था ईटीएफ में, लेकिन 2025 में $89 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। मतलब लोग भर के गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किए। एक और रीजन आप जानना चाहते हैं क्या हुआ है 2026 जनवरी में, जब गोल्ड 175 तक चला गया था और उसके बाद धड़ाम से नीचे आया, आज 154 है या 155 है। अब आप देखिए क्या हुआ था, आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन जो है, इस पे एकदम से बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी आई थी, रिस्क एंड अनसर्टनिटी, बहुत ज्यादा सटोरिये इन्वॉल्व हो गए थे, एकदम से ज्यादा क्या होना है, परचेज एंड सेल बढ़ गया था, और उसी की वजह से एकदम से डाउनफॉल भी आया था। आपको पता है, एक और चीज बता देते हैं, अपने इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है, ये एक डेटा शायद आज तक आपने नहीं देखा हो, ये भी आप देख लीजिए, और आप जिस भी स्टेट से, आपको पता चल जाएगा कि कितना मेरे यहां पे आ रहा है। सबसे ज्यादा सोना कौन से स्टेट के लोग खरीदते होंगे, एनी गेसेस, आप बताइए, कमेंट्स कीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है महाराष्ट्र से, करीब 1,06,425 करोड़। उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु, 5,209 करोड़, फिर कर्नाटका, फिर वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली का है 3,420 करोड़, गुजरात का है 2,605 करोड़, उत्तर प्रदेश 2,226 करोड़, और राजस्थान जो है वो 810 करोड़। ये स्टेट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड पे वहाँ के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग स्टेट की हमने टॉप लिए हैं, और इसके बाद जाके देखेंगे तो और अलग अलग स्टेट है, ये मेनली इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक और डेटा आपके लिए जानना जरूरी है, गोल्ड ईटीएफ में जनवरी 25 से लेके जनवरी 26 तक क्या चेंज हुआ है। मतलब 2025 में कितना लोग इन्वेस्टमेंट करते थे गोल्ड में थ्रू ईटीएफ, और आज की रेट में कितना कर रहे हैं। 2025 में जहां 3,751 था गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, फरवरी 2025 में हुआ 1980 हुआ, मार्च में और कम हो गया 77 करोड़ हुआ। आप सोच के देखिए, अप्रैल में 6 करोड़ हुआ, माइनस में चला गया था, मई में 292 करोड़ हुआ, ऐसे बढ़ता गया। आप जुलाई में देखेंगे, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड जनवरी 26 इज 24,000 करोड़। कहां हमने 3,751 करोड़ एक साल पहले इन्वेस्टमेंट गोल्ड में था, और अब बढ़ के हो गया है वो 24,000 करोड़।
ये सब क्या इंडिकेटर है? ये दो चीजें हो सकती है, या कि अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है या सोच समझ के हो रहा है। अनप्लान्ड इन द सेंस किसी ने बोला गोल्ड ही अच्छा करेगा, सब बेच के गोल्ड में लगा दो, अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये गलती तो आपने नहीं कर दी कि सोने ने आपका चैन छीन लिया है, सोने नहीं दे रहा है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये टर्न हमेशा नहीं रह सकते। अगर आपने प्लान्ड वे में इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड में भी किया होगा, एक पार्ट गोल्ड का भी होगा, तो फिर आपको इस तरह के वीडियो जहां डाउन जाएगा, खत्म होगा, 1 लाख से नीचे आएगा, रूस, चाइना, यूएस, इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना ही नहीं पड़ेगा। एक जो 99% इन्वेस्टर है ना, उनके लिए सब कुछ सच में होता ही नहीं है। ये डर वाले जो न्यूज़, डर वाले जो वीडियो बनाए जाते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं? अगर मैंने इन्वेस्टमेंट 2035 तक के लिए किया है तो मेरे लिए तो कोई सेंस ही नहीं इन चीज़ों का। अगर मेरे पोर्टफोलियो में 10 या 15% गोल्ड है और मैंने लॉन्ग टर्म के लिए किया है, तो मुझे क्या ही दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर मैंने किसी के कहने पे इन्फ्लुएंस होके, बिना रिसर्च के, बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के, एक्सपर्ट के डिस्कस के, ये मान के कि गोल्ड ही मुझे बड़ा आदमी बना देगा, गोल्ड में ही सबसे ज्यादा रिटर्न आएगा, तो मेरा ये सोना मेरी नींद छीन सकता है। ये रिपोर्ट हमने आपको बताई, अभी तक की रिपोर्ट में आपको क्या लगता है इससे क्या इंडिकेटर मिल रहा है? चाइना के पास तो सिर्फ 8% गोल्ड रिजर्व है, यूएस के पास 81 है, कितना डिफरेंस है? इंडिया के पास सिर्फ 16% है, तो डिफरेंस कितना है? तो ये डिफरेंस वो कम करना चाहेंगे ना, ऐसे ही हो सकता है, यही दिखता है रिपोर्ट में। तो गोल्ड सेंट्रल बैंक खरीदना अभी बंद नहीं किए, भविष्य में क्या करेंगे नहीं पता, बट अभी तक के हिसाब से तो नहीं लग रहा कि वो बंद करेंगे। तो गोल्ड में क्या हुआ है, गोल्ड ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है, और कुछ बदलाव आए पूरी दुनिया में, जियोपॉलिटिकल चीजें बदली है। हुआ ये था कि रूस एंड यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ, जो रूस के पास जो डॉलर रिजर्व था उसको यूएस ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि भाई आप नहीं यूज कर सकते हो। वहां से बाकी कंट्रियों में भी डर शुरू हो गया कि यार भाई कल अगर कुछ होता है तो जो डॉलर रिजर्व है तो ब्लॉक कर देगा, तो लोगों ने गोल्ड लेना चालू किया। अब आप देखिए, रूस के एसेट जब्त होने और SWIFT से बाहर किए जाने के बाद यूएस ट्रेजरी रखने का जोखिम बढ़ा कि भाई यूएस ट्रेजरी से रखेंगे कभी भी ब्लॉक कर सकता है, हम यूज नहीं कर सकते। इसको ऐसे समझिए कि आपने कहीं पैसा अपना कुछ इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है और उसको कोई ब्लॉक कर दे कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो आप वहां रखना चाहोगे? और आप वो डर पूरी दुनिया में चला गया। तो क्या हुआ फिर, गोल्ड खरीदारी लगभग दुगनी हो गई, बाकी कंट्री को भी लगा। अब दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, पश्चिमी यूएसडी सिस्टम पे मतलब डॉलर पे, और जो पूर्व है वो गोल्ड आधारित सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। सोना फिर से पसंदीदा रिजर्व एसेट बन रहा है। मतलब अब दूसरे देश भी डर गए कि कल अगर यूएस के साथ हमारा कुछ पंगा हुआ तो ये जो हमारा डॉलर रिजर्व है ब्लॉक कर देगा, तो हम करेंगे क्या? तो उन्होंने डॉलर की जगह क्या खरीदना चालू कर दिया है, गोल्ड। ये भी एक रीजन है। तो यहां तक हमने गोल्ड की कीमत के बारे में बताया। अभी तक इंडिकेटर सिर्फ एक दिख रहा था कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाएगा, रूस डॉलर को एक्सेप्ट कर लेगा, ईरान और यूएस युद्ध नहीं होगा, तो ये गोल्ड 1 लाख के नीचे आ सकता है। मे बी एक बड़ा करेक्शन हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ अनसर्टनिटी की वजह से गोल्ड हमेशा बढ़ा है? पास्ट क्या कहता है आप बताइए। 2008 में गोल्ड के रेट क्या थे? आप में से कई लोग चर्चा करते हैं यार, जब मैंने गोल्ड लिया उस समय इतना था, कई तो कहते 8,000 था, 10,000 था, 20,000 था, 60 था, 70 था। गोल्ड सिर्फ अनसर्टनिटी की वजह से नहीं आगे बढ़ता है। सिर्फ ये जोड़ देना कि अगर दुनिया में युद्ध होगा तभी गोल्ड आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा, 50-60% रिटर्न नहीं आएंगे, लेकिन आगे ही नहीं बढ़ेगा ये बोल देना तो गलत है। और जिन फैक्टर की बात हो रही थी, जिन फंडामेंटल की बात हो रही थी, वो तो अभी भी दिख रहे हैं कि डेफिसिट तो है गोल्ड रिजर्व का। तो सिर्फ युद्ध की वजह से गोल्ड आगे नहीं बढ़ता, हाँ उस रेट पे आगे नहीं जाएगा। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, पोर्टफोलियो है आपका, तो घबराने की जरूरत अभी तक तो नहीं दिखती है। अब आ जाते हैं सिल्वर पे। अब सिल्वर को लेके लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बस खत्म होने वाला है, मतलब सिल्वर गया। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है, और इसलिए हमेशा हम लोग डेटा के साथ साथ बाकी चीजों पे भी आपको फैक्ट दिखाते हैं कहां पे यूज होता है सिल्वर और वो कैसे बंद हो जाएगा। इसको एक बार समझ लेते हैं। हाँ, वो हाई रेट तक जाना हमने पिछले वीडियो में बताया, उसका रीजन क्या था। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि सिल्वर में एक था, बीच में सटोरी आ गए, उसका एक रेंज के बाहर चला जाने का रीजन था। लेकिन सिल्वर का रेट ही गलत है, ये रिपोर्ट आप देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। अब सिल्वर बोल रहे हैं, तब देखिए कहाँ यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल 23%, ये बंद हो जाएगा क्या, ये सोचने की जरूरत है। सोलर 17%, ये बंद हो सकता है क्या। ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट, मेडिकल, AI, इंडस्ट्रियल एंड अदर्स, टोटल अगर आप देखेंगे इसमें हमने जो आज की डेट में अगर इन्वेस्टमेंट कम भी हो जाता है सिल्वर में, तो सिल्वर का मेन जो यूज है वो आपका इन्वेस्टमेंट, मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिल्वर का मेन यूज ये सारी चीजें थी। हम आपको एक सोलर का एक डाटा निकाल के लाए हैं। सोलर क्यों बता रहे हैं आपको डिटेल में? सोलर इसलिए बता रहे हैं कि सोलर
में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है? सिल्वर। तो सोलर और सिल्वर क्या है? कनेक्टेड है। तो अगर सोलर को अगर मैं देखूं, इसको आप देखेंगे, सोलर का आप देखिए, कुछ मेन आंकड़े आपको बता देते हैं। अब ये सोलर का डेटा का रिपोर्ट हम लेके आए, क्या कह रहा है ये? इंडस्ट्री के बड़े आंकड़े हैं। सोलर इंडस्ट्री में 2,80,119 लोग काम कर रहे हैं। ये यूएस का डेटा लाए हम। यूएस का क्यों लाए? उसकी भी वजह है। उसकी वजह है कि जब यूएस में सोलर की डिमांड है तो हमारे यहाँ भी सोलर लगना चालू हुआ है, एशिया में, नॉट ओनली इंडिया। 2024 में सोलर सेक्टर में जो है 7.13 बिलियन का निवेश हुआ है। सोच के देखिए आप। अमेरिका में करीब 10,000 से अधिक सोलर कंपनियां हैं और 58 लाख से ज़्यादा सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं। पिछले एक दशक में सोलर ऊर्जा 9 गुना बढ़ी है, 9 टाइम्स बढ़ी है। अब अमेरिका की कुल बिजली का लगभग 8% सोलर से आता है। आप बताइए हमारे यहाँ से कितना आता है? हमारे तो अभी बहुत और माइनर, 8% तो अभी यूएस में पहुंचा है। इससे क्या पता चल रहा है? अभी वहीं बहुत अभी लगेगा टाइम, हमारे यहाँ तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। पिछले 10 वर्षों में सोलर मार्केट हर साल औसतन 28% की दर से बढ़ा है। पिछले 10 साल में 2024 में हर 54 सेकेंड में एक नया सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया गया। हर 54 सेकेंड, नॉट इवन अ मिनट। भविष्य में क्या है? अनुमान तो लगा सकते हैं डेटा को देख के। भविष्य का अनुमान 2030 तक का लिया है इसमें। ग्रिड एडिशन जो है 2030 तक नए ग्रिड कनेक्शन में 72% सोलर या स्टोरेज से जुड़े होंगे। आप बाकी चीजों में, मैन्युफैक्चरिंग में देखें, पिछले 2 सालों में अमेरिका की मॉडल्स मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 6 गुना बढ़ी है। कुल मिलाकर अमेरिका का सोलर सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है और आने वाले वर्षों में ऊर्जा क्षेत्रों में इसकी भूमिका और मजबूत हो सकती है। इससे क्या पता चलता है? देखिए, मैं ये नहीं जानता कि चांदी 2 लाख से कम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि चांदी का यूज कम तो नहीं होने वाला है। डेटा तो यही बोल रहा है। अब एक और डेटा है, आप देखिए, शायद ही आपने कभी ये देखा हो, ये जो हम निकाल कर लाए। अब देखिए, हिस्ट्री में लगभग 56 बिलियन ऑन्स चांदी निकाली जा चुकी है अभी तक हिस्ट्री में, लेकिन आज केवल करीब 2.9 बिलियन ऑन्स ही पहचान योग्य फिजिकल रूप में अवेलेबल है। आप समझ रहे हैं? ज्यादातर चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, ज्वेलरी और इंडस्ट्री में कंज्यूम हो चुकी है। लगातार डेफिसिट की वजह से उपलब्ध स्टॉक भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। डेटा तो यही बताता है कि आज भी डिमांड ज्यादा है और उसके यूजेस जिन चीजों में हो रहे हैं, आज तक अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं निकल के आया है कि उसकी यूजेस कल से बंद हो जाएगी या अगले 6 महीने 1 साल में बंद हो सकते हैं। अभी भी किसी भी कंपनी ने किसी भी तरह के रिप्लेसमेंट भी अनाउंस नहीं की है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, ये जो डर है वो कम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो ट्रेडर है उसके लिए हम कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो इन्वेस्टर है, जो एक पोर्टफोलियो, जो एक्सपर्ट की मदद लिया होगा, ये एक गोल बेस किया होगा कि मेरे पोर्टफोलियो में सोना भी है, चांदी भी है, उसको काहे के लिए घबराना है? वो एक न्यूज देख के वो बार बार घबरा रहे हैं, वो मेरा क्या होगा। जिसने नहीं किया वो भी घबरा रहा है। 1 लाख से नीचे, अरे आने दीजिए ना, वो 2 लाख से नीचे आने दीजिए ना, क्या दिक्कत क्या है? अपने को कल ही निकालना है तो फिर नहीं कह सकते, लेकिन 2030-35 का प्लान था। तो ये डाटा तो चीख चीख के कह रहा है कि कई बार ऐसा हो चुका है। ना पहली बार हो रहा है, ना आखिरी बार हो रहा है। अब आप एक और इंपॉर्टेंट डेटा देखिए, ये देखिए, ये मैंने आज शुरू में 2 बार बोल चुका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल वीडियो है थोड़ा, बिकॉज हम ऐसे नहीं बोल सकते नहीं गिरेगा गिरेगा, हम आपको फैक्ट दिखाने के लिए आए हैं। आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चार्ट क्या है? चांदी में जो हाल की गिरावट आई है, हो सकता है उसका बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। मतलब ये चार्ट कह रहा है कि गिरावट तो होनी थी, कभी ऐसा थोड़ी ना होता कि बस बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। ऐसा होता तो सब बेच बाच के चांदी पे ही आ जाए या सोने पे ही आ जाए, वही बढ़ता रहे, उसी से पैसा कमाए और घर पे बैठे। ऐसा कभी नहीं होता है और कभी होगा भी नहीं। बढ़ेगा, करेक्शन होगा, बढ़ेगा, करेक्शन होगा, बढ़ेगा, करेक्शन होगा। लेकिन अब ये एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हो सकता है चांदी में जो करेक्शन होना था वो पूरा हो चुका हो, आगे थोड़ा और हो भी सकता है। गिरावट तेजी थी और लोगों का मूड जल्दी बदल गया, लेकिन टेक्निकल तौर पे उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना दिख रहा था। इंपॉर्टेंट है, देखिए, चांदी की हाल की गिरावट डरावनी जरूर थी, ये देखिए, लेकिन बड़ी तेजी का ट्रेंड अभी टूटा नहीं है। मौजूदा स्तर से घबराने की नहीं, समझदारी से सोचने की जरूरत है। बड़ी तस्वीर अभी सकारात्मक दिखाई दे रही है। मतलब चांदी को लेके भी जो तरह तरह की बातें आप सुन रहे हैं, तरह तरह के वो आ रहे हैं, वो ये रिपोर्ट्स तो उनको नकार रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 लाख के नीचे नहीं जाएगा, मैं ये कह रहा हूं चांदी का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। चांदी जहां यूज हो रही थी बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। मतलब चांदी
ने जो आगे का सफर है वो वापस आ सकती है उस ट्रैक पे। ये रिपोर्ट तो यही कहती है। तो हमने आज गोल्ड भी कवर किया और सिल्वर भी कवर किया। गोल्ड में हमने आपको बता दिया कि किस तरह की रिपोर्ट्स के बाद ये बोला गया, और जरूरी नहीं कि सिर्फ युद्ध की वजह से ही गोल्ड के रेट बढ़ते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिखती है। सिल्वर में हमने बता दिया कि यूजेस बंद नहीं हुए हैं, करेक्शन तो कभी भी हो सकते हैं लेकिन यूजेस बंद नहीं हुए। लॉन्ग रन में वो दिख रहा है, वापस से चार्ट बता रहा है कि वो ट्रैक पे आ सकती है। हम हर संडे को इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते हैं सुबह 9:15 बजे। संडे ही क्यों लेके आते हैं? जिससे संडे आपको 15-20 मिनट आप दे पाएं और अपना एक परफेक्ट वीकली आप देख पाएं कि क्या चल रहा है मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में क्या चल रहा है। और अगर आप किसी तरह का प्लान कर रहे हैं या आप जानना चाहते हैं तो आपको एक पक्की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इससे आपको इन्वेस्टमेंट भी मदद मिल जाती है, आपको एक तरीका भी पता चल जाता है और फैक्ट भी पता चल जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार दोस्तों तक भी ये भेजें जिस पे उन तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू।